सभी को जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सोनू जी बिजी है, हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। विजया दीदी आप शुरू करें। भाई साहब पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं 15 मिनट बाद आती हूँ। ठीक है। कुमकुम दीदी मंगलाचरण करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। कल तक हमने 7वें अध्याय के 32 सूत्र देख लिए हैं, जिसमें हम एक एक गुणवृत्तों के अतिचार देखते जा रहे हैं। कल तक हमने शिक्षावृत्तों के अतिचार, 3 गुणवृत्तों के अतिचार करने के बाद अब शिक्षावृत्तों के अतिचार हमें देखने हैं। 3 गुणवृत्तों के अतिचार हमारे हो गए हैं। अब पहला शिक्षावृत्त जो है सामायिक शिक्षावृत्त, उसके अतिचार कैसे है वो सूत्र नंबर 33 में बता रहे हैं कि क्या करने से अतिचार लगते हैं सामायिक व्रत में। तो सूत्र पढ़ रहा हूं। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। एक बार फिर पढ़ रहा हूं, शब्दों की तरफ ध्यान दें। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। बोलेंगे योग दुष्प्रणिधाना। फिर ऋचा दीदी। हाँ, योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्युनुपस्थानानि। बराबर है। लास्ट वाला वर्ड फिर से बोलिए ना अंकल जी। मृत्युनुपस्थानानि। हाँ, मृत्युनुपस्थानानि। तो इसका संधि विग्रह ऐसा होता है, योग दुष्प्रणिधान अनादर स्मृति अनुपस्थानानि। 5 प्रकार के अतिचार है सामायिक व्रत के, जिसमें काय योग का दुष्प्रणिधान, वचन योग का दुष्प्रणिधान, मनोयोग का दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति अनुपस्थापन। अब इसके अर्थ क्या है हम ये नीचे पढ़ेंगे। 3 प्रकार के योग होते हैं, मन, वचन और काय। इनका बुरी तरह प्रयोग करना ये दुष्प्रणिधान है। दुष्प्रणिधान, दुष् मतलब गलत, प्रणिधान मतलब उपयोग। ये तीनों मन का, वचन का, काय का गलत तरह से या बुरी तरह से प्रयोग करना ये दुष्प्रणिधान है। उत्साह नहीं होना अनुत्साह है, और वही अनादर है। अनादर मतलब हम रिस्पेक्ट नहीं। सामायिक में बैठे हैं, सामायिक में बैठ के कोई अभी आगे देखेंगे उसका कैसा है। जो ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार है। 3 प्रकार के योग, मन वचन काय को बुरी तरह प्रयोग करना यह दुष्प्रणिधान है। उत्साह नहीं होना यह अनुत्साह है, और वही अनादर है। एकाग्रता का न होना स्मृत्यनुपस्थान है। काय योग दुष्प्रणिधान, शरीर का स्थिर निश्चल न करना, आसनच्युत होना, इधर उधर सरकना, सो वह सामायिक व्रत का पहला अतिचार काय योग दुष्प्रणिधान कहा है। हम सामायिक करते समय हम क्या नियम लेते हैं कि भैया मैं जो भी समय 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, एक मुहूर्त, जब तक मैं सामायिक करूंगा तब तक मैं निश्चल रहूंगा। लेकिन हमारे शरीर के निर्बलता के कारण या उतना हमारा ये नहीं रहता है, उसके कारण हम हिलते हैं, डुलते हैं, तो वो काय योग का दुष्प्रणिधान हो जाता है। वचन योग दुष्प्रणिधान, सामायिक पाठ आदि ठीक ठीक न बोलना, जल्दी पूरा करना, अशुद्ध बोलना, कुछ पाठ छोड़ देना, सामायिक व्रत का दूसरा अतिचार वचन योग दुष्प्रणिधान है।
सामयिक करना है, सामयिक के लिए हमें जल्दी जल्दी पाठ कर लेना है या अशुद्ध पाठ करना है, तो वो वचन योग दुष्प्रणिधान हो जाएगा। मनोयोग दुष्प्रणिधान, मन स्थिर न रखना, आत्मचिंतन के निमित्त जो चिंतन करना चाहिए वह न करके खोटे विषयों की चिंता है करना, और सामयिक व्रत का तीसरा अतिचार है। मतलब सामयिक के लिए बैठे हैं और मन हमारा इधर उधर भाग रहा है, मन इधर उधर नहीं भागने देना, ये वही सामयिक होगी। सामयिक के समय हम जिस वस्तु पर ध्यान कर रहे हैं, जो वस्तु का हम ध्यान कर रहे हैं, उधर ही हमारा मन लगा रहना चाहिए। अनादर, सामयिक करने में उत्साह नहीं होना अनादर है, अथवा सामयिक के योग्य आवर्त शिरोन्नति आदि नहीं करना सामयिक व्रत का चौथा अतिचार अनादर है। तब सामयिक हमारा व्रत है, इसके लिए सामयिक के समय हमने सामयिक कर लेना, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा समझकर सामयिक करना या उसके तरफ उत्साह नहीं बताना, ये उसका अनादर हो जाएगा। सामयिक करने की जो प्रोसीजर है, योग्य आवर्त शिरोन्नति वगैरह जो करना, वो करना ही चाहिए। जैसे चारों दिशाओं में जितने अर्यंत सिद्ध है उनको प्रणाम करना, आवर्त करना, 3 आवर्त करके, ये सारे जो इसकी प्रोसीजर है वो पूरी कर लेना चाहिए। स्मरणानुपस्थान, सामयिक कब करना है इस बात का स्मरण नहीं रखना, सो स्मरणानुपस्थान कहलाता है। यह सामयिक व्रत का 5वां अतिचार स्मरणानुपस्थान है। अब हमने 5 अतिचार क्या क्या देखे कि भाई मन वचन काय का दुष्परिणाम, मन वचन काय हमारा सामयिक में न लगना, सामयिक कम अनादर करना, और हम सामयिक कब करना है ये भूल जाना, ये 5 प्रकार के अतिचार सामयिक व्रत के अतिचार हो गए। अब क्रम प्राप्त दूसरे शिक्षा व्रत पुरुषोधोपवास व्रत के 5 अधिकार कौन कौन से है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, शब्दों के उच्चारण के पास ध्यान दीजिए। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यपस्थानानि। पढ़ेंगे एक बार, मैं बोल रहा हूं, मेरे पास बाद आप रिपीट करें पहले एक बार। अप्रत्यवेक्षिता अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा संसर्गोपक्रमणान् नादर स्मृत्युपस्थानानि। नादर मृत्युप्रस्थानानि। अब पढ़िए कोई एक। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संसरूप संतस्वरूप क्रमणानादर संस्तरूप क्रमणानादर मृत्युपस्थानानि। अब इसका संधि विग्रह करेंगे हम। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग, आदान, संस्तर, उपक्रमण, अनादर, स्मृत्यनुपस्थानानि। यहाँ जो दूसरा शिक्षा व्रत है पुरुषोधोपवास, उसके क्या अतिचार है ये बताए। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग करना, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित वस्तु का आदान प्रदान करना, अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जित संस्कार का उपक्रमण और अनादर, और फिर से स्मृति अनुपस्थान, ये पुरुषोधोपवास के 5 अतिचार है। अब इसमें अप्रमार्जित, ये अप्रत्यवेक्षित क्या है इसका पहले अर्थ समझ लेना चाहिए, तो हमें बाकी के आराम से समझ में आ जाएंगे कि अप्रमार्जित भूमि में उत्सर्ग करना, अप्रमार्जित वस्तु का आदान प्रदान करना, अप्रमार्जित संस्कार का उपक्रमण और अनादर। यहाँ जीव यहाँ है या नहीं इस प्रकार आंखों से देखकर प्रत्यवेक्षण कहलाता है। अप्रत्यवेक्षण मतलब क्या कि हम वो भूमि का परीक्षण नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष देख नहीं रहे हैं भूमि का, जहाँ जो भी जहाँ हम उत्सर्ग कर रहे हैं, जहाँ वस्तु रख रहे ले रहे, वो हम यदि देख कर न ले तो वो अप्रत्यवेक्षित पना हो जाएगा। जीव है या नहीं इस प्रकार आंख से देखना अप्रत्यवेक्षण कहलाता है। कोमल उपकरण से जो प्रयोग साधा है
वो प्रमार्जित कहलाता है। छोड़ने योग्य क्रिया को उत्सर्ग कहते हैं, ग्रहण करने की क्रिया को आदान कहते हैं, और प्रत्यवेक्षण से उल्टा अप्रत्यक्ष वेक्षण कहलाता है। प्रमार्जित से उल्टा अप्रमार्जित कहलाता है। इन दोनों पदों का उत्सर्ग आदि अगले 3 पदों से संबंध होता है, जिसमें आगे के शेष 2 पदों को जोड़ने से पुरुषोपवास पद के 5 अतिचार बन जाते हैं। अब पहला क्या है? अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग, बिना देखी बिना प्रमार्जित भूमि में मलमूत्र का त्याग करना। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग नाम का पुरुषोपवास का पहला अतिचार है। इसका तात्पर्य है कि व्रती को फ्लश आदि में मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। अब अभी का जो समय आ गया है, उसके अलावा हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। हमको अभी जो मलमूत्र त्याग की जो व्यवस्था है, घर के घर में ही, फ्लश में ही है, तो वो हमको भी करना है। और बाकी अब इस समय हमारे साधु लोग भी, कुछ साधु लोग भी उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि शहर में व्यवस्था नहीं होती है। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान, इसका क्या मतलब है? अरियंत और आचार्य की पूजा के उपकरण, गंध, पुष्प, माला, धूप आदि को तथा अपने पहनने आदि के वस्त्रादि पदार्थों को बिना देखे बिना प्रमार्जित किए हुए ले लेना अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता दान नाम का पुरुषोपवास व्रत का दूसरा अतिचार है। तीसरा अतिचार क्या है? अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, बिना देखे बिना प्रमार्जित किए हुए कपड़े, आवरण और संस्तर, बिस्तर का बिछाना अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जिता संस्तरोपक्रमण नाम का पुरुषोपवास का तीसरा अतिचार है। क्योंकि व्रती उपवास के कारण क्षीण शरीर होने से भोग उपभोग की सामग्री का संशोधन ठीक से नहीं करना तथा इस कार्य में प्रमाद होने से हिंसा होती है। जब भी हम रात्रि में विश्राम करते हैं तो हमारे बिस्तर को देखकर ही हम विश्राम करना चाहिए। रोज अभी आजकल तो होता ही नहीं है, हमने पलंग पे एक बार गद्दी डाल दी तो उसको महीने भर वहां से निकलती नहीं है, ऊपर की चादर चेंज हो जाती है। लेकिन कम से कम जब हम उपवास कर रहे हैं तब तो वो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अनादर, उपवास की भूख से पीड़ित होने के कारण आवश्यक कार्यों का उत्साह नहीं रहता, अतः अनादर नाम का चौथा अतिचार है। हमको भूख लगी है, भूख से हम पीड़ा से व्याकुल हो रहे हैं, इसके लिए हमने शाम की सामायिक नहीं करी, शाम की आरती नहीं करी, तो वो अनादर हो जाएगा। पुरुषोपवास में जो हमारे नित्य नियम जो है वो हमने पूरे करने ही चाहिए। और स्मृत्यनुपस्थान, जैसे वहां देखा था कि पहले इसमें कि हम भूल जाते हैं कि सामायिक कब करना है, वैसे यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मतलब अच्छे कार्यों का क्रम से नहीं करना। जैसे पहले पूजा करना है, फिर अभिषेक करना है, फिर शुभ कार्य करते समय एकाग्रता नहीं होना, स्मृत्यनुपस्थान है नाम का पुरुषोपवास अतिचार है। इस प्रकार पुरुषोपवास व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। अब इसका अगले है शिक्षा व्रत, उपभोग परिभोग परिणाम व्रत के 5 अतिचार कौन से हैं? अब तीसरा शिक्षा व्रत के बारे में बता रहे हैं, जो विजया दीदी पढ़ेंगे और समझाएंगे। है विजया दीदी? थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं 2 मिनट और। ठीक है। सचित्त संबंध सम्मिश्राधीशव दुष्पक्वारहा। अभी पुरुषोपवास मतलब शिक्षा, उपभोग और परिभोग, इसका ये अतिचार हम देख रहे हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्राधीशव दुष्पक्वाहारा, बोलेंगे? सचित संबंध सम्मिश्राभिवशव दुःपक्वाहारा। यहाँ दुःपक्वाहारा का दुष्पक्वाहारा हो गया, दु का विसर्ग जो है वो श में चेंज हो गया है। सचित्त संबंध सम्मिश्राधीशव दुःपक्वाहारा, ये उसका उच्चारण हो जाएगा। मतलब सचित्त आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिश्वाहार और दुष्पक्वाहार, ये उपभोग परिभोग अर्थात भोगोपभोग परिणाम व्रत के 5 अतिचार है। अभी इसका आगे जो चीज
जो चीजें वस्तुएं बार बार प्रयोग की जा सके वे उपभोग है। ये हमने पहले भी देखा था, भोग और उपभोग क्या है। उपभोग मतलब जो बार बार हम वस्तु का उपयोग करते हैं, जैसे हमारे वस्त्र है, जैसे हमारे बर्तन है, जैसे हमारे उपकरण है, वो हम बार बार उपयोग करते हैं। और जो चीजें एक ही बार उपयोग में आती है, दूसरी बार उपयोग में नहीं ली जाती है, वो भोग है, परिभोग है। जैसे भोजन, पानी आदि खाद्य वस्तुएं। सचित्त शब्द के दो अर्थ है। पहला योनिभूत अर्थात जिसमें जीव नहीं है किंतु निमित्त मिलने पर जीव की उत्पत्ति हो सकती है। समझ में आ गया? देखो, जिसमें पहला योनिभूत अर्थात जिसमें जीव नहीं है, अभी तो जीव नहीं है, लेकिन निमित्त मिलने पर जीव की उत्पत्ति हो सकती है। अतः जो कर्णानुयोग में सचित्ता, चित्त आदि 9 योनि के भेद कहे हैं, वे सब यहाँ घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि सचित्त त्यागी श्रावक योनिभूत वस्तु के सेवन करने का त्यागी होता है, उन्हें अचित करके अपने प्रयोग में आता है। पहला ये 5 जो है, पहला है सचित्त आहार, जो चित्त सहित है वो सचित्त कहलाता है। दूसरा सचित्त संबंध आहार, उससे सचित्त से असंपृष्ट उपरिश्लिष्ट जो पृथक कर सकते हैं, संसर्ग मात्र सहित है अथवा स्वयं शुद्ध होते हुए भी सचित्त के संगठन संबंध मात्र से दूषित है, वो सचित्त संबंध आहार है। मतलब सचित्त आहार तो नहीं ले सकते हैं, और जिस आहार को सचित्त वस्तुओं का स्पर्श हो गया है या उसका संसर्ग हो गया है, वो आहार भी नहीं लेना चाहिए। और सचित्त सम्मिश्र, जो सचित्त से मिश्र किया गया है आहार, वो भी नहीं लेना चाहिए। सचित्त से व्यतिकीर्ण मतलब एक में सम्मिलित, सचित द्रव्याश्रित सूक्ष्म प्राणियों से मिश्रित, जिसको पृथक करना शक्य नहीं है, वह सचित्त सम्मिश्र आहार कहलाता है। संबंध और सम्मिश्र में पृथक करना शक्य होना और पृथक करना शक्य नहीं होना, यही भेद है। चौथा है अभिशव आहार, रात्रि के चतुर्प्रहर के क्लीन भिगो हुए चावल द्रव कहलाते हैं, अर्थात रात्रि में 4 प्रहर तक गलाया या पकाया हुआ चावल आदि अन्न द्रव कहलाता है। इंद्रियों के बल का वृद्धिकारक उड़द विकार आदि दृश्य कहलाता है। जिस आहार से मानव बैल के समान कामी होता है, ऐसा कामोत्पक आहार वृश्य कहलाता है। वृश्य और द्रव्य ये दोनों अभिशव कहलाते हैं। ये अभिशव आहार का चौथा अभिशव आहार है। और पांचवा दुष्पक्व आहार, जो ठीक तरह से पका नहीं है वो दुपक्व है, अर्धपक्व है। अति गीला हो जाने से दुपक्व है, जला हुआ है, ऐसे उसे दुष्पक्व कहते हैं। उस दुष्पक्व आहार को दुष्पक्व आहार कहते हैं। इस वृश्य और दुष्पक्व आहार के सेवन करने से इंद्रियों के मद की भी वृद्धि होती है तथा दुष्पक्व आहार से वातादि का प्रकोप, उदर पीड़ा आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। उस रोग को प्रतिकार करने में सचित्त का उपयोग तथा अग्नि आदि के जलाने में महान असंयम होता है, अतः इनका त्याग करना चाहिए। इस तरह जय हमारा जिनेंद्र सब तीसरी शिक्षा उपभोग, शिक्षा व्रत का उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का अतिचार हमने देख लिए। अब इसके अगले व्रत के अतिचार विजया दीदी। जय जिनेंद्र सभी को। सूत्र नंबर जय जिनेंद्र। 36 पढ़ रही हूँ। अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार देख रहे हैं अपन। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। पढ़ेंगे। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मार्तस्य मात्सर्य मार्तस सर मार्त सर मार्त मात्सर्य बोलिए। मात्सर्य 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 मात्सर्य। हाँ बराबर। मात्सर्य कालाधिक्रमः। जी मात्सर्य बराबर, कालाधिक्रमः। बहुत सुंदर। ऋचा दीदी। सचित हाँ, सचित निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। बहुत सुंदर। अब इसका अर्थ हम देख रहे हैं। सचित्त निक्षेप यानी सचित्त कमल आदि के जो पत्ते हैं उन पर रखकर आहार दान देना। कमल के वगैरह कोई पत्ते पे रखा और उससे आहार दे दिया। सचित्त अपिधान,
अपिधान यानी ढका हुआ। आहार को सचित्त पत्ते वगैरह से ही ढक देना। आहार है और उसमें हमने पत्ते वगैरह ढक दिए, कोई भी जो सचित्त थे। परव्यपदेश यानी स्वयं दान नहीं देना, दूसरे से दिलवाना, अथवा दूसरे का द्रव्य उठाकर स्वयं दे देना। जैसे अपन किसी और को बोल देना मुझे आज टाइम नहीं है, आज तुम आहार दे देना, या फिर किसी के घर गए और वहीं का उठाकर दे दिए, ये दोनों काय में आएंगे? परव्यपदेश। आदर पूर्वक दान नहीं देना अथवा अन्य दाताओं से ईर्ष्या करना, इसे कहते मात्सर्य। आदर पूर्वक दान नहीं देना, अन्य दाताओं से ईर्ष्या करना, देखो उनके यहाँ तो बड़े महाराज रोज आते हैं, हमारे यहाँ तो अहिलक शुल्लक ही आते हैं, ये मात्सर्य भाव नहीं रखना है। और कालातिक्रम, मुनियों के अयोग्य काल में भोजन करना, जो मुनियों के आहार का समय है उसको टाल कर आहार देना। यानी भाई आज मुझे 11 बजे तो टाइम नहीं मिलेगा, 9 बजे टाइम नहीं मिलेगा, 12-1 बजे आहार कर लेना महाराज जी, ऐसा बोलना, ये क्या है? कालातिक्रम। ये सब 5 अतिचार अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार है। सचित्त निक्षेपा, पिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रम, ये 5 अतिचार हमने देखे अतिथि संविभाग व्रत के। अब हम देख रहे हैं सल्लेखना के अतिचार, जो हमें अवश्य ही करना है। मरण के समय संन्यास, सल्लेखना मरण, संन्यास मरण, यह हमें अवश्य ही करना है। इसके अतिचार हमें ध्यान में अच्छी तरह से रखना है। इसके भी 5 अतिचार है। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध निदानानि। पढ़िए। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध निदानानि। जी बराबर। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंधी निदानानि। बंध, बंध निदानानि। सुखानुबंध निदानानि। सुंदर। अब इसका अर्थ देख रहे हैं हम। जीविताशंसा यानी सल्लेखना करके, फिर हमें सल्लेखना तो कर रहे, फिर ऐसा सोचना अभी और 2-4 दिन जी लूं तो अच्छा है, मेरा बेटा विदेश में है, वो आ जाएगा तो फिर मेरी समाधि हो जाना चाहिए, ऐसी इच्छा करना। और 2-4 दिन जी लूं और 4-8 दिन जी लूं, ऐसी इच्छा करना, ये जीविताशंसा। अब मरणाशंसा, रोग आदि के कष्ट से घबरा कर अब भगवान जल्दी उठा ले मेरे को, अब तो मेरे से सहन नहीं हो रहा है, ये क्या है? मरणाशंसा। और मित्रानुराग, जिनके साथ खेले थे उन मित्रों की याद आ जाना, इसको बुला लो उसको बुला लो, ये क्या है? मित्रानुराग। और सुखानुबंध, भोगे हुए सुखों को याद करना, देखो हम ऐसा ऐसा करते थे, यहाँ यहाँ घूमने को जाते थे, ये सब याद करना, ये क्या है? सुखानुबंध, भोगे हुए सुखों को याद करना। और निदान, आगे के भोगों की चाह होना, यानी मैं अभी मरकर कहाँ जाऊं, ऐसे बन जाऊं वैसे बन जाऊं, या अगले भाव में मुझे ये पद प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करना, ये निदान नाम का अतिचार है। ये 5 क्या है? सल्लेखना के अतिचार। और एक बार पढ़ लेती हुई। जीवित मरणाशंसा, यानी ये जो शंसा शब्द है ना, ये दोनों जगह लगाना, जीविताशंसा, मरणाशंसा। मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदानानि, ये क्या हुए? 5 अतिचार सल्लेखना के। अब हम पढ़ रहे हैं 38 नंबर का सूत्र और दान का लक्षण। दान किसे कहते हैं? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। पढ़िए। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। बहुत सुंदर। अनुग्रह दानम, अनुग्रहार्थम स्वसाति सर्गो दानम। ऋचा दीदी आप एक बार ध्यान से फिर सुनेंगे। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वस्याति सर्गो दानम। जी हाँ बराबर। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। बहुत सुंदर। अपने और दूसरों के उपकार के लिए धन वगैरह का दान देना, वह क्या है? दान है। इसमें दान देने में क्या होता है? स्व का भी उपकार होता है कि चलो उतने इससे हमारा लोभ हट गया, और दूसरे का भी भला होता है कि उसका जो भी काम रुका हो वो हो जाता है। सो दान है, अर्थात दान देने से दाता को भी पुण्यबंध होता है और जिसे दान दिया जाता है उस पात्र के भी धर्म साधन में सहायता मिलती है।
इन्हीं भावनाओं से दिया गया दान वास्तव में दान है। अपनी भावना साफ होना, निर्मल होना, तभी अपने को दान का फल मिलता है। अपने और दूसरों के उपकार के लिए दान वगैरह, धन वगैरह का दान देना, वह दान है। अर्थात दान देने से दाता को, देने वाले को भी पुण्य का बंध होता है, और जिसे दान दिया है उस पात्र को भी धर्म साधन आदि करने में सहायता मिलती है। इन्हीं भावनाओं से दिया गया दान वास्तविक दान है। अब दान के फल में विशेषता कैसे होती है कि दान का फल कम ज्यादा कैसे मिल सकता है? तो इसमें बताया, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात तद विशेषः। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात तद विशेषः। बोलिए। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात द्विशेषः। तद विशेषः, हाँ बराबर है। एक बार और बोल लीजिए कुमकुम दीदी। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात द्विशेषः। हाँ, तद विशेषः, तद विशेषः ऐसा बोलना। तद विशेषः। रि- विधि ऋचा दीदी आप विधि बोलिए। हाँ, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद्विशेषा। द्विशेषा। बराबर। अब देखो, विधि द्रव्य दाता और पात्र, इनकी विशेषता से क्या होता है? दान में विशेषता होती है। यानी अगर इनका अपने को फल चाहिए तो ये चार बातों में क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, आदर पूर्वक नवधा भक्ति से आहार दान देना, ये विधि विशेषता है। विधि पूर्वक आहार देना, नवधा भक्ति के साथ आहार देना, ये क्या है? आहार देने के विधि की विशेषता। तप, स्वाध्याय आदि में जो सहायक हो, ऐसा सात्विक आहार देना, यह द्रव्य की विशेषता। ऐसा नहीं कि किसको बुखार है तो ये चीज दे दो, हलवा दे दो, वैसा नहीं। जो उनके योग्य है, अनुकूल है, जो धर्म में लगाएंगे, अपने तप में, स्वाध्याय में जो सहायक होंगे, ऐसे ही चीजों का आहार देना चाहिए। ये क्या हो गई? द्रव्य विशेषता। और किसी से ईर्ष्या नहीं करना, देते हुए खेद का भी नहीं होना, आदि क्या है? दाता की विशेषता। और पात्र की विशिष्ट ज्ञानी, होती है। और दान में विशेषता होने से उसके फल में भी विशेषता आती है। अगर ये बातें हमने ध्यान में रखी तो हमें भी अच्छे से अच्छा उत्कृष्ट फल मिल सकता है दान देने का। एक बार सूत्र और पढ़ लेती हूँ। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेषः। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात पात्र विशेषः। और किसी के पास थोड़ा ज्यादा हो तो पढ़ लेना इसी का, इस सूत्र का या और कोई सूत्र का। मेरे पास इतना ही था इस बुक में। अगर किसी के पास है तो अब 2-3 मिनट टाइम है, पढ़ लीजिए। कुमकुम दीदी आपके बुक में हो तो पढ़ लीजिए। इसमें प्रश्न दिया, आहार के दान किसे कहते हैं? हाँ पढ़िए। हिंसा आदि दोषों से तथा आरंभ से दूर रहने वाले मुनि आदि पात्रों को उनके शरीर की स्थिति के लिए विधि पूर्वक आहार देना आहार दान है। यह दान देने और लेने वाले दोनों को ही परस्पर कर्म निर्जरा एवं साक्षात पुण्य का कारण है। वह आहार दान नवदा भक्ति की विधि से दिया जाता है। नवदा भक्ति पूर्वक दान देने से दान के फल में विशेषता आती है। पहला, पड़गाहन, उच्च स्थान, पदोदक, अर्चना, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐष्णा शुद्धि, इस प्रकार शुद्धि करके। और दिगंबर साधु साध्वी किसी श्रावक के घर में निमंत्रण आदि पूर्वक आहार के लिए नहीं जाते हैं। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित विधि से आहार के लिए निकलते हैं। सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात या सूर्यास्त के 3 घड़ी पूर्व तक दोपहर की सामायिक का समय छोड़कर किसी भी समय साधु आहार के लिए निकल सकते हैं। वर्तमान में प्राय साधु 9, 9:30 से 10, 10:30 बजे तक आहार के लिए निकलते हैं। साधु के आहार के लिए निकलने के समय आहार बनाकर अपने घर के बाहर खड़े होकर साधु के आने का इंतजार करना। मुनिराज जब आहार मुद्रा में आते हुए दिखे तब
हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, ये 3 बार बोलना चाहिए। जब मुनिराज निकट आकर खड़े हो जाएं, तब ही स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, जल शुद्ध है। फिर 3 परिक्रमा लगाना, उसके बाद पुनः हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, आहार शाला में जाना। यह परगान की विधि है। विशेषता यह है कि आरिका माता जी को नमोस्तु की जगह वंदामी व एलक शुलिका को इच्छामी कहना चाहिए तथा आरिका को की प्रतिक्रमा किसी संघ में लगाई जाती है, किसी संघ में नहीं लगाई जाती है। श्रावक का कर्तव्य है जिस संघ की जैसी परंपरा हो वैसा करें। जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहा है? आप ही बोल दीजिए। जी। यदर्थ मात्रा पदवाक्य मया प्रमादात् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी यावाणी के जानते सुचे लोकालोक सोवाणी मस्तक दमो सदा जय तो भूधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सुख पावे सुख। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय, आचार्य उमा स्वामी देव की जय। सभी याद कर लेना ये जिनवाणी स्तुति। कल चतुर्दशी है। हाँ, कल क्या लेना है सोच लीजिए। कल तत्पर कल सूत्र क्या का लेंगे? अभ्यास नहीं है। कल नहीं करेंगे तत्वार सूत्र, कल और कोई विषय रख लेते हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ। क्या लेंगे बोलिए। आप बताइए क्या करना है। एक एक ढाल का वाचन कर लेते हैं अपन सब, एक जन एक ढाल, दूसरी ढाल, जितना भी हो जाए, है ना। हाँ, या तो कोई चले 40 भजन वगैरह हो जाती, 6 ढाल हो जाएगी। हाँ, अच्छा है, उस बहाने से पढ़ने में आ जाएगी। 6 ढाल का वाचन करेंगे। पढ़ने में आ जाएगी ना। हाँ चलेगा, वो अच्छा रहेगा। जिसको बार बार पढ़ेंगे ना तो वो याद भी हो जाएगी। हाँ, वो अच्छा बार बार रहेगा। पढ़ने से याद होता है। ये जो जिनवाणी स्तुति है ना, ये अलग एक पेज पर लिख लीजिए और बोला करिए तो याद हो जाएगी। लिख ली दीदी। हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा। चलो, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।